हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत है जस्ट स्टडी चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन हिंदी में इसको कहते हैं जीवन काल। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बर्थ होती है, फिर उसकी डेथ होती है। तो इसके बीच का जो जीवन काल है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जीवन काल को ही लाइफ स्पैन कहा जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग कुछ लोगों की लाइफ स्पैन के बारे में पता करते हैं। जैसे एलिफेंट की लाइफ स्पैन 60 से 90 साल होती है। रोज की लाइफ स्पैन 5 से 7 साल होती है। डॉग की लाइफ स्पैन 20 से 30 साल होती है। और बटरफ्लाई की 1 से 2 वीक होती है। क्रो की 15 ईयर होती है। और बनाना ट्री की 25 साल। और कई भी लाइफ स्पैन दी हुई हैं एनसीईआरटी में, आप उसे देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं। रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल ज़्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है और सेक्सुअल एनिमल्स में देखा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इस तरीके के रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस ऑफस्प्रिंग आर क्लोन ऑफ ईच अदर। ये ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरीके होगा, जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। उसके बाद इट इज़ कॉमनली शीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, जो प्रोटिस्टा में देखे जाते हैं, मोनेरा में देखे जाते हैं। और कोई भी सेल है वो अगर अपने आप डिवाइड हो रही है तो इसको किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रखेंगे? ये बाइनरी फिशन में आएगा। जैसे मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक बाइनरी फिशन होता है, एक बडिंग होता है। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट। मान लीजिए एक सेल है, अब ये डिवाइड हो जाएगी और 2 अलग अलग सेल बना लेगी। ये बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हुआ। आपका क्या हुआ? अमीबा में ऐसा देखने को मिलता है, पैरामेशियम में ऐसा देखने को मिलता है। अब बडिंग क्या होता है? Budding, in this process, the cell divide unequally to form bud which remains attached to the parent initially and detached and developed into the mature cell। मतलब बडिंग में क्या होता है? एक सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ईस्ट है, उससे बड का फॉर्मेशन हुआ, फिर बड टूट के पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती है, यानी दूसरा ईस्ट बना लेती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से बड निकला और बड टूट जाए और पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले, इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। तो बडिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कई तरीके का होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया आपको देखने को मिलेगा। पेनिसिलियम कोनिडिया का एग्जाम्पल है। स्पॉन्जस जिम्यूल्स का एग्जाम्पल है। हाइड्रा बड का एग्जाम्पल है। एल्गी में आपको जूस्पोर, माइक्रोस्पोर, मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? आइए बात करते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का
एसेक्सुअल का पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें जैसे आपने देखा होगा आलू के अंदर आईबड होते हैं, आईबड से पूरा पूरा जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है, वो भी एक वेजिटेटिव का पार्ट है, वो एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। आप देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रनर का एग्जाम्पल क्या है? क्लाइडोलस है। राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर है। ट्यूबर पोटैटो में देखा जाता है। बल्ब ओनियन में देखा जाता है। अब करते हैं बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इन आइदर द सेम इंडिविजुअल और टू इंडिविजुअल. These gametes fuse to form a zygote, which developed into a new individual. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद these gametes fuse form a zygote. मान लीजिए एक ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये जाके फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के मिलने पर जाइगोट बनता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल पेरेंट्स के समान नहीं होता है ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप अलग होगा और ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप अलग होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ऑल ऑर्गेनिज्म पास थ्रू टू स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेज से पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जुवेनाइल स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज। जब जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी मैमल्स हो तो वो अपने ग्रोथ फेज में हो, उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसके बाद आती है वेजिटेटिव फेज, ये रिप्रोडक्शन इस फेज में वो कर सकता है। In non-primate mammals like rat, sheep, dog, cow and tiger, the cycle change in the activity of the ovary and the oviduct is called the oestrus cycle. ये जो आपका रैट हुआ, सीप हुआ, डॉग हुआ, काऊ हुआ और टाइगर वगैरह में ओस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। ये प्राइमेट्स में आते हैं। और मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये मैस्टुरेशन साइकिल इनमें देखने को मिलती है। ये नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, जिसमें मैस्टुरेशन साइकिल आपको देखने को मिलती है, उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर भी कहते हैं। सर्टेन मैमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मैमल्स हो गए। तो ये एक तरीके के कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं। और जो सीजनल ब्रीडर्स हुए, आपके डॉग हुआ, सीप हुआ, ये सब आपके सीजनल ब्रीडर्स में आते हैं। ये कंटिन्यूअस ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूअस, ये सीजनल में ही कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इनहिबिट सर्टेन इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। तो ये 3 तरीके के इवेंट्स होते हैं, तो आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कंसिस्ट ऑफ। मतलब कि फ्यूज़न होने से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस आता है, मतलब गैमीट का बनना, ये होता है एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और दूसरा होता है गैमीट का ट्रांसफ़र होना।
इसको भी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में ही रखेंगे। उसके बाद होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस होता है गैमीट का बनना। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट की फॉर्मेशन का प्रोसेस होना, ये होता है गैमेटोजेनेसिस में। मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का बनना होता है। गैमीट आर हैप्लॉइड, गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और थर्ड लाइन क्या कह रही है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर होमो और आइसोगैमस एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मेल एंड फीमेल गैमेट। एल्गी में जल्दी हम लोग नहीं पता कर सकते ये मेल गैमेट है कि ये फीमेल गैमेट है, क्योंकि ये आइसोगैमेट्स होते हैं। और चौथी लाइन क्या कह रही है? इन अदर्स द टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट, दे आर हेट्रोगैमेट। जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट हो सो हेट्रोगैमेट कहते हैं, और जो सेम हो उन्हें हम लोग आइसोगैमेट कहते हैं। ये हम लोग को मेल गैमेट अलग समझ में आएगा, फीमेल गैमेट अलग समझ में आएगा। जैसे मेल गैमेट स्पर्म होता है ह्यूमन के केस में, और फीमेल गैमेट ओवम होता है। तो ये अलग अलग हम लोग को समझ में आ रहे हैं, तो ये हेट्रोगैमेट्स में आएंगे। और जो अलग अलग समझ में नहीं आते, ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, तो ये आइसोगैमेट्स में आएंगे। ये वाली लाइन हमसे क्या कह रही है? इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ द सेक्सेस आर present in the same individual, monoecious, heterothelic, and the other they are present in two individual. जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट हों तो उसे हम लोग मोनोसियस बोलते हैं, ओह होमोथैलिक बोलते हैं। और जिसमें ना प्रेजेंट हों तो उसे डायोसियस और हेट्रोथैलिक बोलते हैं। In a unisexual flower, the male flower is called staminate and the female flower is called pistillate. तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें स्टेमन जो होता है वो क्या होता है? वो मेल का रिप्रेजेंट करता है, और पिस्टलेट जो होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेल डिवीज़न। गैमीट कैसे फॉर्मेशन होता है? सेल डिवाइड करती है, उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है। In haploid parents it is by mitosis. In diploid parent it is by meiosis with specialized cell called myocytes undergoing meiosis. ये लाइन हमसे कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हैप्लॉइड पेरेंट्स में माइटोसिस होता है, डिप्लॉइड पेरेंट्स में क्या होता है? मियोसिस होता है। और जो मियोसाइट्स होती है वो एक स्पेशल सेल होती है जो मियोसिस में हम लोग को देखने को मिलती है। गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है? गैमीट का ट्रांसफ़र होना। फॉर देयर फ्यूज़न टू टेक प्लेस द गैमीट नीड टू ट्रांसफर्ड। फ्यूज़न होने के बाद गैमीट ट्रांसफ़र होता है, नहीं, फ्यूज़न होने के लिए गैमीट ट्रांसफ़र होता है। In most organism the male gamete are motile while the female gamete are non-motile. बहुत से ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है कि मेल गैमीट मोटाइल होता है। जैसे स्पर्म को ही देख लीजिए आप, इसकी टेल होती है तो ये जाके ओवम को फ्यूज़ कर देता है, तो ये मोटाइल होता है। इसी तरीके से कई ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है कि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट वो नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं A large number of male gamete do not make to the female gamete and hence several thousands of male gamete are produced to overcome this loss. ये लाइन हमसे ये कह रही है
In angiosperm, the pollen grain carries the male gamete and the ovum carries the female gamete. एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो pollen grain होते हैं वो मेल गैमीट का कैरियर के रूप में जाते हैं। कहाँ पे? फीमेल गैमीट के पास। pollen grain are produced in the anther and need to the transfer to the stigma for the fertilization to occur। जो pollen grain होता है वो स्टिग्मा में जाके यहाँ स्टिग्मा में आके बैठ जाता है। इसके बाद ये जर्मिनेट करके ओवरी को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टिग्मा आर प्रेजेंट क्लोज बाय। दिस इज easy way in monoecious plant as both the anther and the stigma are present close by। in dioecious plant it take place by pollination। मतलब जो pollen grain होता है वो स्टिग्मा में जाएगा, इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इवेंट अब हम लोग देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है। इन प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगेमी। इसको सिंगेमी भी कहा जाता है। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ये जाइगोट को लीड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है कि जो पार्थेनोजेनेसिस है वो क्या होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से, कुछ ऑर्गेनिज्म में बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ये हम लोग को हनी बी में देखने को मिलता है, लिजार्ड में देखने को मिलता है। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर एम्फीबियन। फर्टिलाइज टेक प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी। जो एम्फीबियन होते हैं वो आउटसाइड देयर बॉडी फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे वाटर में करते हैं वो लोग। इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देयर एग्स एंड ऑफस्प्रिंग आर हाईली वल्नरेबल प्रेडेटर एंड द थिनेस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियो से जाइगोट के बनने की प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये दो तरीके की होती है। एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस। दो तरीके की होती है, एक ओविपेरस। Animals can be grouped into two category based on how and where the development। दो कैटेगरीज में एनिमल्स को बांटा गया है, एक ओविपेरस होते हैं, एक विविपेरस होते हैं। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस अंडे नहीं देते, जैसे मैमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग भी उसमें आता है। ओविपेरस में क्या आता है? बर्ड, रेप्टाइल्स, ये सब ओविपेरस में आते हैं। यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, यही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जैसे ओवरी से फ्रूट बना, फ्रूट से सीड बना, उससे एक नया प्लांट बन गया, ये सब एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे।